स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे मोहिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम का भी पूजन किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और मोह जाल से मुक्त करने वाला है, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी विधि विधान के साथ इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि 12 मई 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों का निर्माण, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म यह बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सभी मिलकर निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। आप कृपा कर उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण
और बिना धन का उपाय बतलाई। फिर ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।